तो पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार पर निकले थे और वहां उनकी मुलाकात हुई सत्यवती से। सत्यवती के रूप और सुगंध पर वो ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने सीधे उसके पिता निषाद राज से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन निषाद राज ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने शांतनु की दुनिया ही हिला दी। 15 से 45 निषाद राज ने कहा, महाराज, मुझे अपनी बेटी का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। ये सुनते ही शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने अपने बेटे देवव्रत को गंगा के सामने युवराज बनाने का वचन दिया था। देवव्रत, जो देवताओं के समान शक्तिशाली, ज्ञानी और धर्म का साक्षात स्वरूप था, उसके होते हुए किसी और को राजा बनाना, ये तो घोर अधर्म होता। 45-115 शांतनु निराश होकर टूटे दिल के साथ महल वापस लौट आए। लेकिन सत्यवती का ख्याल उनके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो दिन रात उदास रहने लगे, ना खाने में मन लगता, ना राजकाज में। अपने पिता को इस तरह मुरझाया हुआ देखकर युवराज देवव्रत को चिंता होने लगी। उन्होंने कई बार कारण पूछने की कोशिश की, पर शांतनु कुछ बताते ही नहीं थे। आखिरकार देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से पूछा। सारथी ने उन्हें गंगा तट पर हुई पूरी घटना सुना दी। 1-15-2-15 सारी बात जानते ही देवव्रत बिना एक पल गंवाए सीधे निषाद राज के पास पहुंच गए। उन्होंने निषाद राज से कहा, हे निषाद राज, आप मेरी सौतेली मां सत्यवती का हाथ मेरे पिता के हाथ में दे दीजिए। मैं गंगा पुत्र देवव्रत आप सबके सामने वचन देता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। निषाद राज ये सुनकर हैरान तो हुए, पर उन्होंने एक और शंका जताई। युवराज, आपके वचन पर हमें कोई संदेह नहीं, पर भविष्य में आपके पुत्र तो सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। 2-15-2-45 और तब उस सभा में देवव्रत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा की, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मुझसे कोई संतान ही ना हो और सिंहासन का कोई और दावेदार पैदा ही ना हो। 2-45-3 इतनी भीषण, इतनी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा, भीष्म, भीष्म। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़डीएच गया। उन्होंने अपने पिता की एक छोटी सी खुशी के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। आउट्रो म्यूजिक फेड्स इन।